और अब वक्त है देश और दुनिया की बड़ी खबरों को फटाफट अंदाज में जानने का। सबसे पहले देखिए आज की बड़ी खबरें देश 10 में। गुवाहाटी में पंचतत्व में विलीन हुए जुबिन गर्ग ने आंखों से दी फैंस ने विदाई। अंतिम संस्कार से पहले दोबारा किया गया पोस्टमार्टम। प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए पूर्व क्रिकेटर युवराज सिंह। ऑनलाइन सट्टेबाजी ऐप केस में हुई पूछताछ। पीएमएलए के तहत ईडी का एक्शन। जीएसटी की नई दरें लागू होने पर बीजेपी सांसद संबित पात्रा बोले, जीएसटी कम होने से ऑटोमोबाइल सेक्टर में जबरदस्त उछाल। मारुति सुजुकी ने 35 और हुंडई ने 5 सालों का रिकॉर्ड तोड़ा। संबित पात्रा बोले, जीएसटी सुधार के पहले दिन 25,000 मारुति कारों की डिलीवरी हुई, 75,000 बुकिंग हुई, कुछ वेरिएंट का स्टॉक भी खत्म हुआ। गुजरात के गांधीनगर में स्टार्टअप कॉन्क्लेव 2025 का आयोजन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और गुजरात सीएम भूपेंद्र पटेल ने की शिरकत। ट्रंप की टैरिफ नीति को लेकर कांग्रेस नेता शशि थरूर बोले, भारत के लिए ये थोड़ा झटका है। ट्रंप सोच रहे हैं कि टैरिफ उनकी हर समस्या का हल है। न्यूयॉर्क में विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के बीच हुई बैठक। कई द्विपक्षीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा। कोलकाता में भारी बारिश से सड़कें हुई लबालब। हावड़ा में रेलवे ट्रैक और दुकानों में घुसा बारिश का पानी। करंट लगने से 7 लोगों की गई जान, 2 लोगों के डूबने से गई जान। कोलकाता के सियालदह रेलवे स्टेशन पर ट्रैक पर जल भराव, कई ट्रेनें प्रभावित, यात्रियों की परेशानी बढ़ी। अचानक से आई तेज बारिश से हैदराबाद में भारी तबाही। शेखपेट, वनस्थलीपुरम और कृष्णानगर में हालात बिगड़े। कई घरों में घुसा पानी, लोगों की मुसीबतें बढ़ी। अब एक नजर देखिए उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। सीतापुर की जेल से सपा नेता आजम खान हुए रिहा। 23 महीने बाद हुई रिहाई। दोनों बेटे लेने के लिए पहुंचे। जेल के बाहर समर्थकों की भारी भीड़। जेल से निकलने के बाद आजम खान ने हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन स्वीकार किया। गाड़ी से रवाना होने की तस्वीरें आईं सामने। आजम खान की रिहाई पर अखिलेश यादव बोले, समाजवादियों के लिए यह खुशी का पल। हमें पूरी उम्मीद थी कि आजम खान को न्याय मिलेगा। आजम खान की रिहाई पर शिवपाल यादव बोले, उन्हें गलत केस में फंसाया गया था, कोर्ट ने उन्हें राहत दी। सीतापुर जेल में आजम खान को लेने के लिए पहुंचे 25 गाड़ियों का चालान कटा। नो पार्किंग जोन में गाड़ी खड़ी करने पर हुआ एक्शन। ट्रैफिक पुलिस ने 73,500 रुपए का जुर्माना लगाया। गाजियाबाद में महिला पुलिस की टीम की बदमाशों से मुठभेड़। एक बदमाश गिरफ्तार, पैर में लगी गोली। चोरी की वारदात को देते थे अंजाम। मेरठ में 25,000 का इनामी बदमाश शाहरुख पुलिस की मुठभेड़ में हुआ गिरफ्तार, पैर में लगी गोली, अवैध तमंचा कारतूस भी बरामद। यूपी के बांदा में 2 पक्षों के बीच जबरदस्त मारपीट, जमकर चले लाठी डंडे और लात घूंसे। सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़। 2 बदमाश गिरफ्तार, योगेश मर्डर केस में थे आरोपी। नोएडा के प्रेसिडियम स्कूल में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। बेटी की मां ने लगाई न्याय की गुहार। स्कूल मैनेजमेंट पर लगाए कई गंभीर आरोप। आइए अब एक नजर में देखिए बिहार से जुड़ी हुई बड़ी खबरें बिहार टॉप 10 में। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, पीके के आरोपों का जवाब दे सम्राट जायसवाल और मंगल पांडे। तीनों नेताओं को आरके सिंह ने दी सीधी चुनौती। कहा, प्रशांत किशोर के आरोपों पर सार्वजनिक जवाब दें या फिर पद और पार्टी छोड़ दें। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने प्रशांत किशोर को 100 करोड़ की मानहानि का नोटिस भेजा। पीके ने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदने का आरोप लगाया। पीके के आरोपों पर आरके सिंह की मांग पर बोलने से बचते दिखे उपेंद्र कुशवाहा। बोले, जिन पर आरोप है उनसे पूछिए। बिहार विधानसभा चुनाव में गिरिराज सिंह ने जीत का दावा किया। बोले, विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री मोदी और सीएम नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे और भारी बहुमत से सरकार बनाएंगे। गिरिराज सिंह का तेजस्वी यादव पर हमला। कहा, बिहार के करोड़ों लोग मां दुर्गा से कर रहे हैं प्रार्थना। कभी भी लालू यादव का खानदान सत्ता में नहीं आए। बहू बेटियों की इज्जत पर आ जाएगा खतरा। पटना में सीडब्ल्यूसी की बैठक कल। बैठक के लिए पटना पहुंचे कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार। बोले, कांग्रेस अध्यक्ष करेंगे महागठबंधन के सीएम चेहरे के नाम का ऐलान। सीडब्ल्यूसी की बैठक के लिए पटना पहुंची महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अलका लांबा। तेजस्वी यादव को महागठबंधन का बड़ा चेहरा बताया। कहा, सीएम फेस का मुद्दा बाद में तय करेंगे। पटना में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। नीतीश सरकार के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सीपीआई माले के महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य का बीजेपी पर हमला। कहा, आरके सिंह के आरोपों का जवाब दे बीजेपी। और अब देखिए बाकी राज्यों की खबरें राज्य टॉप 10 में।
उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल के बाद पुलिस का बड़ा एक्शन, 500 अज्ञात और 3 नामजद के खिलाफ केस दर्ज, अवैध अतिक्रमण पर भी बुलडोजर एक्शन। मध्य प्रदेश के खंडवा में कब्रिस्तान में कब्रों से छेड़छाड़, महिलाओं के शव के साथ हुई बर्बरता। दिल्ली में अपराधियों के खिलाफ एसटीएफ का बड़ा एक्शन, सरिता विहार में एसटीएफ से मुठभेड़ में माया गैंग का सरगना सागर घायल, 1 पिस्टल 2 जिंदा कारतूस बरामद। दिल्ली और रांची में 2 जगहों पर ईडी की छापेमारी, भूमि घोटाले से जुड़े हुए मामले में दिल्ली में 3 और रांची में 6 जगहों पर एजेंसी की कार्रवाई। मध्य प्रदेश के विदिशा में दुर्गा जी की प्रतिमा निकालने के दौरान मूर्ति पर फेंके गए पत्थर, प्रशासन ने लोगों को समझाकर मामला शांत कराया। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 मंजिला बिल्डिंग गिरने से हुआ बड़ा हादसा, 2 लोगों की गई जान, 12 लोगों को मलबे से रेस्क्यू किया गया। छत्तीसगढ़ के सूरजपुर में दर्दनाक सड़क हादसा, तेज रफ्तार बोलेरो ने बाइक सवार पिता पुत्र को मारी जोरदार टक्कर, हादसे में पिता और एक बेटे की मौत, दूसरा बेटा घायल। दिल्ली के शालीमार बाग में सेवा पखवाड़े के तहत स्वच्छता अभियान, सीएम रेखा गुप्ता हुई शामिल। सूरत में गरबा कार्यक्रम में बजरंग दल का हंगामा, गैर हिंदू बैंड को लेकर जमकर हुआ बवाल, मौके पर पहुंचकर पुलिस ने कराया मामला शांत। नागपुर में गरबा पंडालों में मुसलमानों की एंट्री बंद, पंडाल में एंट्री के लिए नए नियम बनाए गए, वराह भगवान की पूजा के बाद ही मिलेगी एंट्री।